आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच बायोलॉजी के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो बहुत ही लाजवाब है और आपके एग्जाम से पेपर में इस बार ये क्वेश्चन अति आवश्यक है। और हम आपको कहेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट करके दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से वीडियो पर फोकस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी खमीर यानी यीस्ट। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की यून में तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड यानी राड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें विद्यार्थियों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी विषाणु के कारण होता है। करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतुओं में होने वाली मुंहपका खुरपका रोग यानी फूट एंड माउथ डिसीज विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालतू पशुओं एवं हिरन आदि जंगली पशुओं को होता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। ऑप्शन ए डायोप्टेरिस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी जिनको। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी जिंकगो। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंको एक एडियंटम के आधार पर मेडन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। पेड़ की एक अनोखी प्रजाति है जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है। जिंको को अपने स्वयं के ही वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एकल वर्ग जिंकोप्सिडा, जिंको एल्स, जिंको एशिया, जीनस जिंको शामिल हैं और यह इस समूह के अंदर एकमात्र विद्यमान प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का एक सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण है, क्योंकि जी बाइलोबा के अलावा अन्य जिंको एल्स प्लियोनिस, इसे हम प्लियोसिन भी कहते हैं, प्लियोनिस भी कहते हैं, के बाद से जीवात्म रिकॉर्ड से ज्ञात नहीं है। इसको भी ध्यान में रखिए। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया, ऑप्शन डी ग्लोरी लिली। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी रिफ्लेसिया। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको रिफ्लेसिया के विषय में बताना चाहेंगे कि रिफ्लेसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है विद्यार्थियों कि जैसे कहा जा सकता है कि रिफ्लेसिया मुख्यतः इसका वजन कितना होता है, तो आंसर में 10 किलोग्राम तक लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन ए ईख, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी बादाम, ऑप्शन डी साइकस। तो वो पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी साइकस। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। और आपको बताएंगे कि साइकस एक जीनस है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं, जिन्हें आमतौर पर साइकैड कहा जाता है। यह विभाजन के अंतर्गत आता है। इसे हम साइकोडोप्लाथालाज
माना जाता है और 280 मिलियन वर्ष पूर्व साइकिड्स का परमिनियम विकास हुआ था। अब तक दुनिया भर में लगभग 305 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। उनमें से लगभग 70% प्रजातियां चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के मूल निवासी हैं। इसको भी ध्यान में रखिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकुआ, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी परडाग। तो सबसे लंबा वृक्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी सिकुआ। जी हाँ, करेक्ट आंसर होना चाहिए सिकुआ, ऑप्शन नंबर बी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये। हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ को देखा जा सकता है। ग्रेट सिकुआ नामक यह पेड़ सिकुआ टेंड्रॉन वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइएक्स्टिगम है और इस सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है और इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर तथा व्यास 1.8 मीटर है। इसके तने का कुल आयतन 1401.84 घन मीटर है और अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्ष में, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी झाड़, ऑप्शन सी अपतरीन। बांस को वर्गीकृत किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी घास के रूप में। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांस हशीश भांग के पौधे से तैयार किया गया और एक मादक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसर मसाला यानी जिसे कहते हैं सॉफन स्पीस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती या लीफ, ऑप्शन बी पंखुड़ी या पेटल, ऑप्शन सी बाह्य दल यानी स्पेल, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। तो केसर मसाला सॉफ्टगन स्पीस बनाने के लिए पौधे का उपयोग लाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं स्टिग्मा। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केसर एक प्रकार का मसाला है जो क्रॉक्स सटाइवस लीनियस के फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लौह या आयरन जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी टिन। तो क्लोरोफिल में फार्फिरिन होता है ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम में फार्फिरिन होता है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोरोफिल में एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है और यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है या कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी दो प्रकार का होता है। यह सभी स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिए, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन ए फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाते हैं और अविकारक पदार्थ भी होते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट इसके उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसको दोबारा रिहर्सल करें। हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे खुश रहें। धन्यवाद।